अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हम बैठे हुए थे। ये STS का पोर्टल है। कुछ डेटा जो है ना वो कॉन्फिडेंशियल होता है, उसको कॉन्फिडेंशियल रहना देना चाहिए। बाकी ये आप देख सकते हैं। अब ये हम सर्टिफिकेट्स के पोर्शन में आए हैं, तो आई थिंक यहाँ पर मैंने कोई पास आउट किए हुए भी हैं। अब ये ऊपर कैसे आएगा, ज़रा इसको हम लेके जाएं नीचे कर्सर को। हाँ, अब ये कौन सी है, इंटरमीडिएट के ऊपर। अब इंटरमीडिएट के ऊपर मैं पास आउट हूँ 46 मार्क्स के साथ। सही है, सही है। क्या क्या चीज़ें हैं, अपलोड, अपडेट योर पोस्टल एड्रेस, डाउनलोड दी चालान, पे दी चालान, डाउनलोड दी सर्टिफिकेट। ठीक है, ये तो चालान तो मैंने पे किए हुए हैं ऑलरेडी, ये चालान के बारे में डिटेल है। सही है। इसके बाद हम जाते हैं नीचे, एक और ये है ग्रेजुएशन के ऊपर। ग्रेजुएशन पे भी मैंने पास आउट किया हुआ है। अच्छा, इसी जगह पे थी हमारी फॉर्म्स सबमिट हुए थे इसी पोर्टल के ऊपर PST और GST के लिए। हाँ, वो PST और GST का जो है मेरा मैं उसमें फ़ेल नहीं हुआ, क्योंकि मैं टेस्ट तक तो पहुंच ही नहीं पाया, अपीयर ही नहीं हो पाया। क्योंकि मैंने जब फॉर्म फिल किया था तो यहाँ पर कुछ मुझसे एप्लीकेशन अपलोड करते वक्त एक मिस्टेक हो गई थी कि उसमें उन्होंने मांगे थे कि कोई 40% नहीं 50% ग्रेजुएशंस में मार्क्स चाहिए। तो मुझसे ये गलती हुई कि मैंने वो 50% की जगह वहाँ पर मार्किंग जो है ना उसकी परसेंटेज में कुछ गड़बड़ हो गई मुझसे, वो मैंने कम लिख दी। तो वो मेरे जितने भी फॉर्म्स थे वो सारे रिजेक्ट हो गए। ये मैंने अलबत्ता सारे अप्लाई किए हुए हैं। ये PST और GST ये मेरे फॉर्म ही रिजेक्ट हो गए थे। काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं, मिलते हैं, अज़ीज़ पूछते हैं कि भाई आपने जो है ना GST PST में दिया था, फ़ेल हो गए थे क्या? भाई फ़ेल नहीं हुआ था, इतना भी गया गुज़रा नहीं हूँ। अगर मैं टेस्ट तक पहुँच जाता तो अभी मैं भी किसी न किसी स्कूल के अंदर टीचर ही होता और स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता। चलें, फ्यूचर ही ख़राब कर रहे होते किसी का, कर तो रहे थे तालीम। अब जब ग्रेजुएशन और इंटर बेस पे मैंने पास आउट किया हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया। अब ये देखते हैं हमने कब पास आउट किया था। ये बहुत पुराने हो चुके हैं। एक डेट्स वगैरह यहाँ आती हैं, चेक करते हैं, डेट का देखते हैं कि ये डेट कब की है। क्योंकि ये 3 साल के लिए वैलिड है, तो आई थिंक 3 साल तो होने वाले होंगे। अप्लीकेशंस पे देखते हैं कि अप्लाई कब हुए थे, यहाँ से पता चल जाएगा। ग्रेजुएशन कैटेगरी ये 25 का अभी दोबारा था। ये 2023 में अप्लाई किए थे, 2023 में। 2023, 24, 25 2 साल तो गुजर चुके हैं। अब तीसरा साल लास्ट ईयर चल रहा है, जैसे कि अब इसके बाद जो है ना ये एक्सपायर हो जाएंगे। अब यहाँ पर पोस्ट आई हुई है असिस्टेंट नारकोटिक्स कंट्रोल इंस्पेक्टर। अब एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर है। जनवरी 22, 2026 तक लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की। वैकेंसीज़ हैं 30 और एज लिमिट जो है 18 से 28। अब मुझे ये बताएं 18 से 28 मैं कहाँ से लाऊं? 2 साल से पिछले इंतज़ार कर रहा हूँ। अब 2 साल जो मैंने इंतज़ार किया, मैं 1991 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो 1991 के हिसाब से मैं अभी तक 35 का हो चुका हूँ लगभग। तो अब 35 का हो गया हूँ, तो यहाँ तो है ही कैटेगरी 18 से 28। ठीक है, एज रिलैक्सेशन देखते हैं क्या है। ये गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दे रहे होंगे 5 साल, लगभग तकरीबन 5 साल। एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, हो सकता है एडवर्टाइजमेंट कुछ आ जाए। ये देख रहे हैं, नहीं यहाँ ओपन नहीं हो रहा, एडवर्टाइज ओपन नहीं हो रहा। उसके बाद यहाँ पर भी फिर आया है एज लिमिट 18 से 28, जूनियर क्लर्क
एक्साइज के अंदर ही, ठीक है। अब ये है कौन सी कैटेगरी के अंदर, ग्रेजुएशन के ऊपर, ये भी ग्रेजुएशन पे है, ये भी ग्रेजुएशन पे है, 18 से 28। उसके बाद नीचे कंप्यूटर ऑपरेटर, ये भी ग्रेजुएशन के ऊपर 18 से 28। अब इन सारी जॉब्स के लिए बिल्कुल 100% इसके ऊपर उतर रहे हैं। अगर इन जॉब्स के हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास अलबत्ता प्राइवेट सेक्टर के अंदर काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है ऑफिस के हिसाब से, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर में मैं बिल्कुल मैं पूरी तरह उतरता हूँ, क्योंकि मुझे कंप्यूटर ऑपरेटिंग में एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जिस इदारे में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ है ही कंप्यूटर का काम। जूनियर क्लर्क रिकॉर्ड कीपिंग, जूनियर क्लर्क का काम ही रिकॉर्ड कीपिंग का है यार। किसी से भी पूछ लियो जूनियर क्लर्क काम क्या करता है, रिकॉर्ड कीपिंग का काम करता है। रिकॉर्ड कीपिंग का काम एक प्राइवेट इदारे में काम करने वाले से ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं कर सकता, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि प्राइवेट इदारों में जो है ना खून चूस के जो है ना काम लेते हैं। नारकोटिक्स इंस्पेक्टर 18 से 28 एज, ठीक है। अट्ठारह से 28 जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क 18 से 28, 9 वैकेंसीज़ हैं। अब अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, चलो हम किसी एक कैटेगरी में अप्लाई करके देखते हैं। इस पोस्ट पे 30 पोजीशंस हैं, इस पे अप्लाई करना फ़जूल है, क्योंकि इस पे कंपटीशन ज़्यादा होगा, लोग अप्लाई करने वाले और खुशामदी बहुत ज़्यादा होंगे, तो चांस तो बनेगा नहीं, मुश्किल है। तो हम लोग इसमें करते हैं जूनियर क्लर्क के अंदर अप्लाई। ये इनका पोर्टल भी काम नहीं कर रहा है एक तो ये हमें पता भी तो चले ना कि हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें कुछ तो पता चले उसके बारे में, तो भैया अप्लाई हो भी रही है कि नहीं। अब यहाँ कुछ और ही खुल गई चीज़। अब अब ये फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह की ट्रेडिंग की वेबसाइट ओपन हो गई। अरे हमको अप्लाई करना है मेरे भाई, अप्लाई करने का तरीका क्या है। अब देखिए कहाँ जाके अप्लाई करेंगे, कहाँ कहाँ जाके अप्लाई करें, कुछ पता ही नहीं चल रहा ये कहाँ अप्लाई होगा। जॉब्स तो आई हुई हैं, अप्लाई कहाँ होगा, एक ही जगह अप्लाई होगा, जिनकी भाई सिफारिश होगी उन्हीं का ही अप्लाई होगा, और उन्हीं का ही तरीक़ेकार होगा अप्लाई करने का कोई ना कोई। अलबत्ता हमारे लिए तो खैर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, ओपन प्रोजेक्ट्स देख, एक्टिव प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं। तो अब ये देखें ना, यहाँ पे आई हुई तो हैं पोजीशंस, तो हैं वैकेंसीज हैं। क्या, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज टंडो मोहम्मद खान, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची वेस्ट। तो ये तो कोर्ट्स की पोस्ट हैं, पोजीशंस आई हुई। चलें इनमें भी देख लेते हैं। व्यू द पोस्ट, डाउनलोड दी एडवर्टाइज डाउनलोड करते हैं, चेक करते हैं। एज लिमिट क्या मांगी, स्टेनोग्राफर एंड जूनियर क्लर्क यार 21 से 25, 21 से 25। अब यार हम किसी कैटेगरी में तो उतर ही नहीं रहे, हम तो ओवर एज हो गए, हम तो बुढ़े हो गए भाई। 35 साल हमारी उम्र हो गई, 25 साल सर्विस के बकाया बचे, 25 साल के बाद 60 साल के हो जाएंगे और रिटायर हो जाएंगे। हम कहाँ अप्लाई करें, हमारे लिए कौन सी जगह है। चलो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो गवर्नमेंट इदारों में काम कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि रूल के हिसाब से 45 कर दी है एज, आई थिंक, या 8 साल की एज रिलैक्सेशन दे दी है, ऐसे है। मगर वो कब आसानी होगी, जब जॉब्स ही नहीं मिलेंगी हम लोगों को, तो आसानी तब होगी क्या यार। अब क्या करे बंदा, अप्लाई कहाँ करे, देख रहा है अपनी आंखों के आगे से गुज़र रहा है, एज गुज़र गई है। अब ज़्यादातर तो मुझे पता है कि मैं इस पोजीशन के लिए अप्लाई करूँगा तो मैं इस कैटेगरी के अंदर फॉल ही नहीं करता, तो मेरा वैसे भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब जब मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा तो मैं कहाँ से अपीयर हूँगा इंटरव्यू के लिए।